नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। निठारी कांड के दो गुनहगारों में से एक मुनिंदर सिंह पंढेर को गुरुवार को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। ये वही पंढेर है जिसके निठारी की कोठी नंबर D5 में 16 बच्चों का कत्ल हुआ था और ये उसी कोठी का मालिक है। दरअसल इसी मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर की तमाम फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे बरी कर दिया था। रिहाई का परवाना आज डासना जेल पहुंचने के बाद दोपहर को पंढेर को आजाद कर दिया गया। रूह कंपा देने वाले निठारी कांड का ऐसा अंत किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये तस्वीरें जो नहीं सोचा था उसी के सच हो जाने की है। निठारी कांड के दो आरोपियों में से एक यानी D5 कोठी का मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर आखिरकार 17 साल बाद जेल से रिहा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पंढेर को निठारी कांड से जुड़े सारे मामलों में बरी कर दिए जाने के बाद शुक्रवार को उसे गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसकी रिहाई का परवाना पहले ही जेल पहुंच चुका था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगने की वजह से पंढेर की रिहाई में देरी हुई। शुक्रवार को जेल से बाहर आने के दौरान उसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उसके साथ उसका एक सहयोगी था जिसके पास पंढेर का एक बैग था। रिहाई की फॉर्मेलिटी पूरी करवाने के लिए 3 वकील भी कोर्ट पहुंचे थे। जाहिर है, इतने भयानक मामले में एक आरोपी के यूं रिहा हो जाने पर जेल गेट के बाहर आम लोगों के साथ साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिन्होंने पंढेर से इस केस से जुड़े सवाल पूछे। लेकिन पंढेर ने कोई जवाब देने की जगह सिर्फ हाथ जोड़ लेना ही ठीक समझा। क्या कहेंगे? हाथ जोड़ रहे हैं। आप देखिए, कुछ भी बात नहीं किया उन्होंने। पंढेर अपने वकीलों के साथ गाड़ी में बैठकर सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। कार के अंदर बिठा दिया और वहां से वो अपने वकीलों के साथ कार के अंदर बैठे हुए हैं और सीधे यहां से वो निकल गए। और जब भी हमने कोई भी सवाल पूछा, जवाब में सिर्फ हाथ जोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। आप देखिए, यहाँ से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे की सीट पर मुनिंदर सिंह पंढेर यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आसपास के थाने के, आप देखिए सामने जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, पुलिस की गाड़ी आप है और यहाँ पर आप दूसरी पुलिस की गाड़ी देख सकते हैं। जो लोकल थाने के जो तमाम पुलिस के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे सुरक्षा के लिए, और पूरी सुरक्षा के बीच मुनिंदर सिंह पंढेर को जेल के बाहर ले जाया गया। निठारी केस के सामने आने के बाद पुलिस ने वैसे तो पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए थे, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने खुद ही 3 मामलों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कुल 16 मामले चले। आगे चलकर सीबीआई ने भी इन 16 के 16 केसेस की तफ्तीश की। यानी पंढेर के खिलाफ निठारी कांड में आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल, 376 के तहत रेप, 201 के तहत सबूत मिटाने और 120B के तहत एक राय होकर आपराधिक साजिश रचने समेत तमाम गुनाहों के कुल 16 मामले थे। इन केसेस में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चला, लेकिन पंढेर के खिलाफ सिर्फ 6 मामले ही साबित हुए। इन 6 में से 3 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पंढेर को बरी कर दिया। बाकी बचे 3 मामलों में पंढेर को लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इनमें से हाई कोर्ट ने उसे एक केस में कुछ साल पहले बरी कर दिया था। बाकी बचे 2 मामलों में सोमवार को हाई कोर्ट ने ही उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और इस तरह पंढेर के खिलाफ दर्ज 16 के 16 मामले एक एक कर खत्म हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर की तरह उसके नौकर सुरेंद्र कोली को भी 12 मामलों में हुई फांसी की सजा को खारिज करते हुए उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन रिम्पा हल्दर केस में फिलहाल कोली की एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में उसे फांसी और फिर उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है।
लिहाजा हाईकोर्ट से उसे 12 मामलों में बरी कर दिए जाने के बावजूद फिलहाल कोहली की रिहाई अभी पेंडिंग है। उधर पंधेर बेशक रिहा हो चुका हो, सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली इस शिकस्त के बाद फिर से कोहली और पंधेर केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे एक हाईकोर्ट में एप्लीकेशन पड़ी, उसी में जो है उसकी कैपिटल पनिशमेंट को कन्वर्ट करके लाइफ कर दिया गया है। वो अभी भी हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि उस जो जजमेंट है हाईकोर्ट का वो चैलेंज कर रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन अब तो बरी ही कर दिया है पूरे केस से मोनिंदर सिंह को। बरी कर दिया है तो हम उसको चैलेंज करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सेम सेट ऑफ फैक्ट में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आया है। आपकी डिमांड क्या रहेगी कि कैपिटल पनिशमेंट बरकरार रखें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखें? बिल्कुल हमारी तो रहेगी कि कैपिटल पनिशमेंट की हीनियस क्राइम है, वो मानव बोन्स वगैरह जो उसके यहाँ बरामद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चियों के हड्डी वगैरह सब बरामद हुए हैं, सब इतना हीनियस क्राइम है इसमें तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का नतीजा कब तक निकलेगा और क्या निकलेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। हाँ, आरुषि मर्डर केस जैसे तमाम मामलों को देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से मामला कितना लंबा खिंच सकता है। आपको याद होगा कि इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 को तलवार दंपति को अपनी बेटी आरुषि के कत्ल के आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और इस पर ठीक कब तक फैसला आएगा ये कोई नहीं जानता। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सीबीआई निठारी केस में भी सुप्रीम कोर्ट चली जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। जिस अपराध में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई पंधेर और कोहली को, उसी अपराध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया है। अब इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने मासूमों के साथ ऐसे नरपिशाच जैसा बर्ताव करने वाला आखिर कौन है। दुर्भाग्य है कि इस बारे में देश की न्यायपालिका फिलहाल मौन है। नोएडा से अरुण त्यागी और हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को 6 में से 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि 3 मामलों में वो पंधेर को पहले ही बरी कर चुकी थी, जबकि सुरेंद्र कोहली को 15 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को सभी मामलों में बरी कर दिया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निठारी जांच को लेकर सीबीआई पर भी उंगली उठाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कायदे से सिर्फ इन 2 लाइनों में ही निठारी कांड की जांच करने वाली जांच एजेंसी सीबीआई को पूरा आईना दिखा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के यही वो 2 सदस्यीय बेंच थी जिसने सोमवार को सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत से मिली 12 फांसी और मोनिंदर सिंह पंधेर की 2 फांसी की सजा को रद्द करते हुए दोनों को बरी करने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि एक अदालत कोहली को 12 केसों में और मोनिंदर सिंह पंधेर को 2 केसों में सजाए मौत देती है और ऊपरी अदालत दोनों को बरी कर देती है। ऐसा क्यों? तो आइए आज आपको बताता हूं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहली को और पंधेर को सभी इल्जामों से बरी क्यों कर दिया। आज तक के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की पूरी कॉपी है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से दोनों की रिहाई की वजह बताई गई है। पर फैसले की पूरी कहानी आपके सामने रखूं, उससे पहले आइए आपको बताता हूं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कैसे करती है जांच। में से आकर के चाकू लेके गया। ये सुरेंद्र कोहली का वो वीडियो है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा रहा था, जिसमें वो अपने तमाम गुनाह कबूल करता हुआ दिखाई दिया। कायदे से मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया ये बयान ट्रायल के दौरान निचली और ऊपरी अदालत में बड़े काम की चीज थी। मगर कमाल देखिए कि जिस चिप में ये पूरा कबूलनामा रिकॉर्ड हुआ था, वो चिप न तो कभी गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट में पेश की गई और न ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इतना ही नहीं, इस बयान की कॉपी पर सुरेंद्र कोहली के दस्तखत लेना तक सीबीआई भूल गई। अब बिना चिप के कोई भी अदालत ये कैसे यकीन कर ले या मान ले कि जिस सीडी में कोहली के बयान को चिप से रिकॉर्ड किया गया है उसमें जांच एजेंसी ने अपने हिसाब से कोई एडिट न किया हो।
क्योंकि चिप तो गायब है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोली को 12 के 12 फांसी की सजा से बरी करने का एक आधार सीबीआई की इस गुमशुदा चिप को भी बनाया। वैसे वाकई कमाल है कि इस केस का जो सबसे बड़ा सबूत अदालत में साबित हो सकता था, उस चिप को पता नहीं सीबीआई कहां रखकर भूल गई। किसी भी केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उसका मकसद साबित किया जा सके। कोली और पंधेर को बरी करने का एक सबसे बड़ा आधार ये मकसद भी बना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अपनी पूरी जांच में मोटिव को साबित नहीं कर पाई। कोर्ट का कहना था कि किसी भी बच्चे की गुमशुदगी या हत्या के वक्त आरोपियों को किसी ने देखा हो, ऐसा एक भी चश्मदीद सीबीआई सामने नहीं ला सकी। सुरेंद्र कोली की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी और वो एक घरेलू नौकर के तौर पर नोएडा में बिना किसी शिकायत के पिछले 6 सालों से रह रहा था। सीबीआई कोली को सिर्फ 2 वजहों से कातिल ठहरा रही। पहला, पुलिस कस्टडी में कोली का इकबाल जुर्म और दूसरा, उसकी निशानदेही पर एक लाश के कुछ टुकड़ों की बरामदगी। इसके अलावा जांच एजेंसी के पास कोली के खिलाफ कुछ नहीं था। जबकि हैरानी की बात यह कि जिस विक्टिम ए की लाश के कुछ टुकड़ों की बरामदगी कोली की निशानदेही पर हुई, उस विक्टिम ए को ढूंढने के लिए उससे पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की। कोली और पंधेर की रिहाई की एक और अहम वजह फॉरेंसिक एविडेंस की कमी भी बनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक पहले एफएसएल आगरा और फिर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने D5 कोठी की तफ्तीश की। आगरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को D5 कोठी से कई आइटम मिले, जिनमें पिंक मैट्रेस, येलो बेडशीट और सोफा मैट्रेस। सोफे पर ही किसी अनजान शख्स के सीमेन के दाग भी थे, जो कि जांच में कोली से मैच नहीं कर पाए। पूरी कोठी से सिवाय बाथरूम में वॉश बेसिन पर खून के एक धब्बे के अलावा खून का एक भी बूंद नहीं मिला। न ही मानव शरीर का कोई कटा हुआ अंग या उसके हिस्से मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई जगह पर बार बार एक बात कही, और वो ये कि क्या निठारी कांड एक अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की कहानी का सच है, या फिर निठारी कांड का संबंध मानव अंगों की तस्करी से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से ये मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट का कहना था कि निठारी कांड को लेकर शुरू में भी ये कहा गया था कि इसका ताल्लुक मानव अंगों की संगठित तस्करी से हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इस तरफ इशारा किया था, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसी ने इस पहलू पर मामले की जांच नहीं की। जबकि D5 कोठी के ठीक बराबर वाली कोठी D6 का मालिक किडनी स्कैम के मामले में पहले पकड़ा जा चुका था। जांच एजेंसी ने उससे भी ढंग से पूछताछ नहीं की, न ही उस पहलू से जांच की। नोएडा से अरुण त्यागी और हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इलाहाबाद ने सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीबीआई ये तक साबित नहीं कर पाई कि D5 कोठी के अंदर 16 बच्चों के कत्ल हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये तक कहना था कि जिस कोठी के अंदर 16 बच्चों के कत्ल हुए, वहां से एक भी सबूत न मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक शुरुआत से ही इस पूरे केस की जांच बेहद हल्के तरीके से की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कायदे से ये पूरा केस एक अकेले सुरेंद्र कोली के बयान पर ही खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, शुरुआत में जांच एजेंसी ने निठारी कांड के लिए कोली और पंधेर दोनों को ही बराबर का गुनहगार ठहराया। शुरुआती पूरी तफ्तीश, यहाँ तक कि कंकाल की बरामदगी में भी कोली और पंधेर ही मुख्य आरोपी थे। लेकिन बाद में नामालूम किन वजहों से पंधेर को किनारे कर सारा ठीकरा कोली पर फोड़ दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि शुरुआत में कोली और पंधेर बराबर के गुनहगार हों, लेकिन आगे चलकर सिर्फ कोली ही गुनहगार रह जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जिस तरह से सुरेंद्र कोली को करीब 60 दिनों तक पुलिस रिमांड में रखा गया, उसके बयान लिए गए, वो भी उसे बिना कानूनी सहायता दिए, ये भी गलत था। यहाँ तक कि उसकी मेडिकल जांच तक नहीं हुई। कभी हुई भी तो रिपोर्ट पर किसी डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। ऐसे में पुलिस कस्टडी में दिए उसके बयान को ही आधार मानकर पूरा केस खड़ा कर देना सही नहीं था, वो भी इस बात को देखते हुए कि कोली ने कई बार अपने बयान बदले। जांच एजेंसी ये भी साबित नहीं कर पाई कि गुमशुदा बच्चों या बच्चियों के कत्ल D5 कोठी के अंदर ही हुए। नोएडा से अरुण त्यागी और हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा,
दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।